धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आ चुके परमेश्वर। मैं परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो नहीं पहुँच पा रहे परमेश्वर, एड्रेस की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से, परमेश्वर अपने दूध बेच के परमेश्वर से वक्त उनकी मदद करते जो वैसे यहाँ आ सके। तेरी महिमा जैसे स्वर्ग में परमेश्वर यहाँ हो, जो आपने यरूशलेम में किया 2000 साल पहले वो अब यहाँ हो। आपके वचन में आपकी 13 उसके 8 में लिखे यीशु मसीह जैसा था है और युगों युग वैसा ही रहेगा। तेरे नाम की महिमा। थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से कहा प्रभु इतना बड़ा कंसर्ट है, इतने लोग होंगे, आप मुझे बताओ मैं कौन सा प्रचार करूं, क्योंकि आपके वचन में आपने बहुत सारी बातें की, पर मैं कौन सा प्रचार करूं ताकि लोग जान सकें ये तेरी ओर से। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा लोग ये जान सकें कि मेरे करीब आना कितना आसान है। पहली बात मेरे पास आना सुनाई नहीं दे, लोगों पे फोकस मत करो। मेरी बात समझ रहे, लोगों पे फोकस मत करो, अपने आप के अंदर अपने मन पे फोकस करो, अपनी आत्मा पे फोकस करो, अपने माइंड पे फोकस करो। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है समझ रहे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक आपको कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी? सब पढ़ते हैं बाइबल, सबने पढ़ी बाइबल। क्या जब आपने बाइबल पढ़ी क्या आप क्रिश्चियन बन गए? क्या मसीहत आ गई लाइफ? आई नहीं? थैंक यू जीसस। जानना चाहते हैं कि हम बाइबल जब तक पढ़ते हैं क्या हम पूरी बाइबल पढ़ने के बाद, मेरे पास समझ आ रही है, पूरी बाइबल पढ़ने के बाद, क्या पूरी बाइबल पढ़ने के बाद यूहन्ना तक कितने चैप्टर हैं? मत्ती, लूका। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा शायद दास नहीं शेयर करता हूँ, पर मैं हर एक चीज शेयर करता हूँ। कल को कोई ये ना कहे यीशु मसीह यहीं तेरे दास नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस राज्य के आपको राज ही नहीं पता होंगे आप उस राज्य में नहीं जा सकते। मेरी बात समझ आ रही है? आपको यही नहीं पता कुआं कहाँ है, आपको यही नहीं पता किराने वाली दुकान कहाँ है, आपको यही नहीं पता इस राज्य में सब्जी वाली दुकान कहाँ है। सालों से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? सालों से। लेकिन क्या हुआ? हमें दुकान ही नहीं पता, सब्जी वाली दुकान नहीं पता। हमें पता ही नहीं जहाँ पे रियासी में कपड़े लेने कहाँ जाना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और यदि पता ही नहीं तो फिर बरकत कहाँ से आएगी? हालेलुया। सुनो, जब आप चारों पुस्तकें पढ़ लेते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, क्या उसको पढ़ने के बाद क्रिश्चियन बन जाते हैं? इन सब में यीशु मसीह क्या था? क्या यीशु मसीह ने जब लंगड़े को चलाया क्या उसके बाद लोग क्रिश्चियन बन जाता है? मैंने पहले ही कहा था कि लोग ये ना जाने कि लोग चर्च जाने से जब बैप्टिज्म लेने से क्रिश्चियन बन जाते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लोग ये सोचते हैं एक लेडीज मुझे गुस्सा कब आता है, आपको पता है नबियों को गुस्सा बड़ा कम आता है। अगर आ जाए तो वो डेंजरस, टू डेंजरस, बड़े खतरनाक हो जाते हैं नबी। और वो कहती है कि वो मुझे पानी से बैप्टिज्म लेने के लिए कह रहे थे। मैं चर्च में पहली बार गई, दूसरी बार गई, और वो मुझे कह रहे हैं आप बैप्टिज्म ले लो। किसके साथ? पानी के साथ। मैं कहा ये पानी तुझे क्रिश्चियन बना सकते हैं? पानी तुझे क्रिश्चियन बना सकते हैं? तो यहाँ एक बड़ी नदी जाके पानी ले लो, क्या वो तुम्हें क्रिश्चियन बना सकते हैं? यदि पानी से लोग क्रिश्चियन बनते हैं तो जाके चर्चों में पास्टर को और कलीसिया का हाल पूछो, तो हाल क्या है? वो की हाल कहेंगे साढ़े लक दर्द है, साढ़े सर दर्द है, साढ़ा बीपी नहीं घट हो करता है। तो मुझे एक चीज बताओ, तुमने सत्य को भी नहीं जाना और स्वतंत्र भी नहीं हुआ। जो सत्य को जानता है वो स्वतंत्र हो जाए। कोई भी आदमी सिर्फ चर्च जाने से क्रिश्चियन नहीं बनता, सिर्फ बैप्टिज्म लेने से क्रिश्चियन नहीं बनता। तो दोनों साइड इतना आसान नहीं है। सुनो, कितने लोगों को एंजल दिख रहे हैं यहाँ? कोई एक बताओ मुझे, स्वर्गदूत दिख रहे हैं? बताओ कितनों को दिख रहे हैं? तो यदि तुम्हें एक भी बंदा उस मुल्क का नहीं दिख रहा, आप उस मुल्क से कनेक्टेड कैसे रखें? आपका रिश्ता ही नहीं है, फिर कैसे आप कहते हैं क्रिश्चियन? जब तक आप उस मुल्क में नहीं जाते, उस मुल्क में आना जाना नहीं है, आप उस मुल्क के वारिस से नहीं हो सकते। फिर तो मेरे पास समझ आएगा।
मैं इंडिया में पैदा हुआ, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास बीपीएल है, मैं सब कुछ है मेरे पास, समझ आ रहा है? कोई सा भी आधार कार्ड, कोई भी राशन कार्ड है, बट यदि मेरे पास यहाँ का राशन कार्ड नहीं है, यहाँ का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये तो मेरे पास समझ आ रहा है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहाँ का? यहाँ के मेरे डॉक्यूमेंट होंगे तो मेरे पास। मैं अमेरिका में जाके ये नहीं कह सकता, अगर वो मुझे ग्रीन कार्ड दे भी देते हैं तो भी मैं वहां का एक चुनिंदा या उनकी दी हुई परमिशन की वजह से मैं वहां रह रहा हूँ, सिटीजनशिप मेरे को मिल रही है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं वहां का नहीं हूँ। मेरी बोली, उन्होंने कहा पतरस, कहते तेरी बोली बता रही थी यीशु मसीह का चेला, तेरी जुबान बोल रही थी यीशु मसीह का चेला। कितना मेरे पास समझ आया? ऐसे ही आपकी लाइफ में इस सरमन के बाद होगा। आप जब अपने घरों में जाएंगे, मोहल्ले वालों को बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, लोग आपको बोलेंगे चर्च में जाने से, वो कहता है नहीं 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 नहीं, बात तो गलत फहमी है, तुम मेरे जैसे नहीं पता, चर्च जाके लोग क्रिश्चियन नहीं बनते, क्रिश्चियन लोग अपने घर में जाके रहते हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता, मेरी बात याद रखना। हालेलुया। आपको पता है जीसस ने कल मुझसे, उसकी आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने कल मुझसे एक ही बात कही, जब मैं इधर आने से पहले प्रार्थना कर रहा था। मैं क्या प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लोगों से जो कल आ रहे हैं? उसने कहा हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रभु क्या कहना चाहते हैं? कहता क्रिश्चियनिटी ये 4 पुस्तक पढ़ने के बाद नहीं होती, क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह के मरने के बाद शुरू हुई थी। जब वो मरा और जी उठा तब क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। लोग कहते मत्ती में यूहन्ना ने ये लिखा, उसने वो लिखा है मैं जानता हूँ, पर इन सबको जानने के बाद आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। आप जब तक ये नहीं जान जाते यीशु मसीह मरकर जी उठा तब तक नहीं जान जाते। पतरस बार-बार, पौलुस बार-बार एक बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो पता है? वो कहते यदि तो ये विश्वास करें कि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा तो सब कुछ हो जाएगा। रैब में, परमेश्वर के मुल्क में, जो परमेश्वर के राज्य में कोई भी बात जो होती है वो यदि आप जानते नहीं वो आपकी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ लोग नए होंगे, मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैं यदि यहाँ पे अपना नाम लिखवा के बैठा होता तो आपको मेरी बातें समझ आती। मैं यहाँ की बातें नहीं करता हूँ, समझ आ रहा है? धर्म नहीं खेलता हूँ मैं, धार्मिकता खेलता हूँ, जो कि किसी मनुष्य के पास रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो बंदा ये भी कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, मेरी आंखों में, समझ आ रहे हैं? कहता है ये मेरी बच्ची है, महाराज अपनी बच्ची है, बच्ची जवान हो रही है, तेरे दोस्त की बेटी कुछ भी है, पर तेरी आंखों में जो उसके लिए, समझ आ रहा है? व्यभिचार दिख रहा है, वो बता रहा है कि तो कितना धार्मिकता में है। क्योंकि धार्मिकता कहने से नहीं, धार्मिकता करने से पैदा होती है। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ लोग कहते हम धार्मिकता हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं। उसने कहा कोई मेरे पुत्र की तरह नहीं, वो मेरा जन है। आप यकीन ना मानो, इसके जितने भी वर्ष मैं लिखकर याद कर रहा था वो सारे परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे दिए, ताकि लोग ये जान सके इतना आसान नहीं है। चादर काबू रखे, चर्च गए, रोजा रख लिया, चाय पी ली, मैं क्रिश्चियन हो गया। पानी जो पास्टर ने डुबकी लगा दी थी, मैं क्रिश्चियन हो गया ना। नल बंदा क्रिश्चियन हो जाए का हो चाहिए, कपड़े गिले करना बंदा क्रिश्चियन हो जाए और चाहिए, चंद्रकोट की डुबकी लगाना बंदा क्रिश्चियन हो जाए और चाहिए। यीशु मसीह ने कब कहा था कि तू पानी में डुबकी लगाओ और तू क्रिश्चियन हो जाएगा? उसने कहा मन फिराओ। आप देख लो वहां क्या लिखा है, मन फिराओ। पता है लाठी चोरा बाका सिया रहा थोड़ी बशिया। हालेलुया हालेलुया। एक आदमी बादाम खाता है, उसे पता है इस बादाम में क्या है, प्रोटीन है। वो जब खाता है उसे पता है ये प्रोटीन है, और उसको प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं कहता हूँ परमेश्वर की आत्मा की ओर से कहता हूँ, जैसा वो कहता है मैं वैसा ही कहता हूँ। सुनो, परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें वचन में क्या लिखा पता है? ऐसी बातें, कैसी बातें? जैसा लिखा कि ऐसी बातें ना तो किसी ने आंखों से देखी, ना किसी ने कान से सुनी, और ना आज तक बंदे के दिल में उतरी। मतलब दिल में भी नहीं आई, दिमाग में नहीं आई। ऐसी बातें उसने किसके लिए रखी हैं? अपने
प्रेम करने वाला हूँ। हालेलुया। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं, पापा जी आप लॉन्ग टाइम प्रेयर में कैसे रहते हैं? ऐसी बातें सुनता हूँ, इसीलिए तो वहां रहता हूँ, क्योंकि वो बातें मुझे इस पृथ्वी पे नहीं मिलती, इस संसार में नहीं मिलती। हालेलुया। लगता है समझ नहीं आ रही। सब अपने हाथ उठाए, अपनी आंखों पे हाथ रखें। परमेश्वर सब एक एक की आंखें खोले परमेश्वर आपको, ताकि वो जान सके कि परमेश्वर का आत्मा उनसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर इन सबको प्रभु कंट्रोल करे, परमेश्वर इन सबको परमेश्वर कनेक्ट करे परमेश्वर आत्मा से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब समझ आएगा सबको। हालेलुया। मैं जब भी किसी गैर आदमी को पूछता हूँ, भाई तेरी परेशानी क्या, वो कहता मेरी ये परेशानी है। और अगर मैं क्रिश्चियन आदमी को पूछता हूँ जो चर्च जाता हूँ, उसको पूछूं तेरी परेशानी क्या, कहता कब्रिस्तान नहीं है तो बोल ऐसा मतलब तेन मरण का शौक है, सानू जीवन का शौक है। मैं तो पूछता हूँ भाई जी आपकी परेशानी क्यों है? कहता यार हम चर्च नहीं आ सकते। मैं क्या क्यों नहीं आ सकते? कहता हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का सच्चा वचन बताएगा, हम जानते हैं कि तू हमें हकीकत बताएगा, हम जानते हैं कि हम उधार पालेंगे, पर फिर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे पास कब्रिस्तान नहीं है। मैं जिंदियां वास्ते खड़ोता, मुर्दियां वास्ते नहीं। हालेलुया। मेरे पास समझ आ रही है। मैं जब भी पूछूंगा सर आपके पास कब्रिस्तान नहीं है यदि आप ये जानते हैं कि मेरा बाप कितना अमीर और मैं कितनी जगह लेके बैठा हूं, हाँ आपको बताइए, किसको बताए?